आखिर वह कौन सा रहस्य है जिस कारण रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज फिर एक नया प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं जो अति ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, हिंदुओं के महाग्रंथ रामायण को भले ही आप 1000 बार देख लें या उसे पढ़ लें, लेकिन उसके समूचे रहस्य को जान पाना इतना आसान नहीं है। रामायण का हर एक पात्र और घटना अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है कि आखिर क्यों लंका अधिपति रावण ने इतने सालों तक कैद में रखने के बावजूद मां सीता को छुआ तक नहीं। हालांकि रावण ने माता सीता को कितने दिनों तक अपने कैद में रखा, यह भी महज एक रहस्य ही है। बहरहाल आज इसी अनकहे और अनसुने रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। यह प्रसंग त्रेता युग की है, जब भगवान श्री विष्णु नर रूप में अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर श्री राम के रूप में अवतार लिया था। प्रभु श्री राम का विवाह जगत जननी माता सीता से हुई। एक दिन राजा दशरथ ने अपने अति प्रिय एवं ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को राज्याभिषेक करने का मन बनाया। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन कैकेयी के कारण भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम को मिला 14 वर्ष का वनवास। श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के संग वन को प्रस्थान कर गए। वनवास के दौरान अनेकों प्रसिद्ध ऋषि मुनियों के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त हुए। साथ ही उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी आए। एक दिन की बात है कि लंका अधिपति रावण माता सीता को छल से अपहरण कर लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में रख दिया, जहां एक राक्षसी माता सीता की रक्षा के लिए रखी गई। उस राक्षसी का नाम था त्रिजटा। त्रिजटा के साथ और भी राक्षसी अशोक वाटिका में रहती थी, जो माता सीता को डराती थी और उनको रावण से विवाह करने के लिए उकसाती थी। लेकिन त्रिजटा नेक और प्यार से बोलने वाली थी। त्रिजटा माता सीता की मदद करती और उनसे प्रेम से बात करती थी। त्रिजटा ने माता सीता को अविंध्य नामक राक्षस का संदेश दिया था और ये बताया था प्रभु श्री राम और अपने भाई लक्ष्मण सहित माता सीता को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने शक्तिशाली वनराज सुग्रीव के साथ मित्रता की है। इन सभी बातों के साथ त्रिजटा राक्षसी ने माता सीता को एक राज की बात भी बताई और ये बताया कि रावण माता सीता को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माता सीता रावण से डरना छोड़ दे। रावण कभी भी माता सीता को छू भी नहीं सकता। रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया, तब से जानकी जी ने कभी भी उसकी ओर नहीं देखा। आखिर क्यों? रावण जब भी अशोक वाटिका में जाता तो माता सीता श्री राम के चिंतन में ही लगी रहती थी। वह कभी भी रावण की ओर नहीं देखती थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार जब रावण हमेशा की तरह देवी सीता को धमकाने के लिए पहुंचा, तो उन्होंने एक तिनके का ओट किया। तब रावण ने अत्यंत क्रोध में सीता को कहा कि तुम इस तिनके को क्या देख रही हो? मैं तुमसे सीधा संवाद करता हूं, लेकिन तुम हमेशा एक तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। तब सीता माता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि देवी सीता तो स्वयं ही जगत जननी का अवतार थी। रावण का अंत तो वह कर सकती थी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और क्या वजह थी कि जब भी रावण उनसे संवाद करने आता था तो वह उसकी ओर नहीं देखती थी? इसके पीछे का कारण सीता जी का वचनबद्ध होना था। यही वजह थी कि वह चुपचाप अशोक वाटिका में सारे दुख सहन करती रहीं। तो आइए जानते हैं कि देवी सीता क्यों नहीं देखती थी रावण की ओर, और क्या था वह वचन जिसके कारण वह सहती रही सारे अत्याचार। रामायण के अनुसार जब रावण किसी भी तरह से देवी सीता को धमकाने में सफल नहीं हुआ, तो वह श्री राम के रूप में देवी सीता के सामने पहुंचा।
लेकिन तब भी माता ने उसकी ओर नहीं देखा। थक हार कर जब रावण अपने महल पहुंचा तो मंदोदरी ने उनसे पूछा, क्या हुआ? आप तो सीता के सामने श्री राम का रूप रख कर गए थे। तब रावण ने कहा कि जब वह उस रूप में पहुंचे तो सीता उन्हें नजर ही नहीं आई। रावण के तरफ माता सीता नहीं देखती थी। इसका कारण यह भी था कि एक बार जब सीता जी शादी के बाद ससुराल पहुंची तो उन्होंने पहली रसोई में खीर बनाई। इसके बाद सभी को खीर परोसनी शुरू की। तभी महाराज दशरथ को परोसी गई खीर में एक तिनका गिर गया। देवी सीता ने सोचा कि आखिर खीर से वह कैसे निकाले। तब उन्होंने तिनके की ओर घूर कर देखा तो वह जलकर राख हो गया और एक बिंदु के समान हो गया। खीर में तिनके का हाल किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने सब कुछ देख लिया था। उसी पल वह देवी सीता के प्रताप से वाकिफ हो गए थे। जब सभी अपने अपने कक्ष में चले गए तब उन्होंने देवी सीता को बुलाया। दशरथ जी ने कहा कि उन्होंने सीता का प्रभाव जान लिया है। वह जान चुके हैं कि वह जगत जननी का अवतार है, लेकिन फिर भी आप मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से आपने तिनके को देखा था उस तरह कभी भी किसी शत्रु की ओर घूर कर मत देखिएगा। राजा दशरथ की उस बात के चलते ही वैदेही ने कभी भी रावण की ओर नहीं देखा, अन्यथा जिस क्षण वह रावण की ओर देख लेती वह उसी पल भस्म हो जाता। इसलिए जब भी रावण आता था तो देवी सीता महाराज दशरथ की बात याद करके तिनके का ओट ले लेती थी। इसके अलावा सीता जी को भगवान श्री राम को रावण के वध का भी श्रेय दिलाना था। यह भी एक वजह थी वैदेही के शांत रहने की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों उसने माता सीता को कैद के दौरान छुआ तक नहीं? क्या इसकी वजह माता सीता की सतीत्व की शक्ति थी, या फिर रावण डरता था भगवान राम से? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा हो या किसी सांप के बंधन में मजबूर हो? दरअसल माना जाता है कि रावण द्वारा माता सीता को न छू पाने की वजह एक श्राप था। वही श्राप रावण को बार बार मां सीता से जबरदस्ती करने से रोकता था। इस श्राप की कहानी राम के काल से बहुत पहले की है, तब जब शायद महाराज दशरथ का जन्म हुआ था। एक कहानी है उस वक्त की जब रावण स्वर्गलोक को जीतने के अभियान में तल्लीन था। स्वर्गलोक जीतने के समय रावण ने एक बार आराम फरमाने के लिए कुबेर के शहर अलाका में अपना डेरा डाला। कुबेर का शहर हिमालय के पास था। वहां का वातावरण अत्यंत मनोरम था। उस दिन आसमान में बादल छाए थे, हवाएं भी बह रही थी। चारों तरफ फूलों की खुशबू ही खुशबू बिखरी थी। ऐसा वातावरण था कि रावण के अंदर काम वासना और इच्छा जागृत हुई। उसी वक्त उस रास्ते से स्वर्ग के अप्सराओं की रानी रंभा रावण के भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने जा रही थी। रास्ते में रावण की नजर उस पर पड़ी और वह रंभा के रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। रावण ने रंभा को बुरी नियत से रोक लिया। अपनी इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से रावण ने अपना परिचय दिया और उसने अपने सामने रंभा से सौंदर्य प्रदर्शन को कहा। इस पर रंभा ने रावण से उसे जाने देने की प्रार्थना की और कहा कि आज मैंने आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने का वचन दिया है। मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए और जाने दीजिए। पर उस अन्य विनय का रावण पर कोई असर नहीं पड़ा। रावण काम वासना के नशे में ऐसा चूर हो गया कि उसे रिश्ते का भी ख्याल नहीं रहा और उसने रंभा के साथ जबरदस्ती की और उसके सील का हरण कर लिया। रावण द्वारा रंभा के साथ हुए दुराचार की खबर जब कुबेर देव के पुत्र नल कुबेर को प्राप्त हुआ तो वह रावण पर अत्यंत क्रोधित हुआ।
अपने प्रिय के दुराचार का बदला लेने और क्रोध के कारण नल कुबेर ने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी भी स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति के अपने महल में रखा या उसके साथ दुराचार करने की कोशिश की तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त हो रहा है। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी दर्शकों एवं सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ केएस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। प्रिय दोस्तों, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अनमोल प्यार दें। धन्यवाद।